वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 राम। पहले पूजा आया, उसमें आया कि उदासीन वदासीनो गुणे यो न विचारते। उदासीन वदासीनम असक्तिमतेषु कर्मसु उदासीनो गतव्यतः। ये उदासीन का क्या अर्थ होता, ये प्रश्न पूछा। तो जो सुबह मैंने कहा उपराम होना है, उसी का नाम उदासीन है। उपराम, उससे न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न भला है, न मंदा है, कुछ नहीं। अपनों से मतलब नहीं है। तो उदासीनो गतव्यत बयार, उदासीन वदासीनम बताया। तो उदासीन वदासीनम भगवान के लिए आया है और भक्त के लिए भी आया है। और उदासीन हो गया था पिता सर्वारंभ परित्यागी योग मधुभूत, उस उदासीन भी आया। तो उदासीन वदासीन उदासीन उदासीन दोनों में थोड़ा फर्क है, मामूली। उदासीन तो उसका नाम है जैसे कोई सरोकार नहीं, किसी से मतलब नहीं। जैसे सूर्य मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधु सपसु। तो उदासीन मध्यस्थ दो नाम है वहाँ एक श्लोक में, 9वें श्लोक, 6 अध्याय के 9वें श्लोक में
उदासीन भी आया और मध्यस्थ आया। तो दो आदमी विवाद करते हो, उसमें मध्यस्थ तो वो है जो उसको भी समझावे उसको भी समझावे, वो मध्यस्थ होता है। और उदासीन है ना, इसको समझाना ना उसको समझाना, मतलब उससे मतलब और उससे मतलब बिल्कुल तटस्थ, उसका नाम उदासीन है। मध्यस्थ नाम है दोनों की ठीक न्याय की बात को ऐसे समझा, वो मध्यस्थ हो जाए। और उदासीन बिल्कुल उनसे अलग रहने वाला। सुबह आज मैंने कहा शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृतिगृहीतया, तो उपरति होती है, उपरति। कल भी ये प्रसंग आया था, एक वैराग्य होता है, एक उपरति होती है, एक बोध होता है, परमात्मा तत्व का बोध होता है, एक उपरति होती है, एक वैराग्य होता है। संसार से वैराग्य हो जाए, फिर उपरति हो जाए और परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, फिर कुछ भी करना पाना बाकी नहीं रहता, पूर्णता हो जाती है। तो वैराग्य तो राग के अभाव का नाम है, और उपरति है याद तक नहीं, उससे कोई मतलब नहीं बिल्कुल। उपरति की सीमा बताई है, सुप्ति विस्मृति सीमा भवेद उपरमस्य ही। जैसे सुषुप्ति हो जाती कुछ याद नहीं रहता, ऐसी जागृत अवस्था में कुछ याद नहीं रहे। ये उपरति की सीमा है, आखिरी हद है, कुछ याद नहीं। देखते हुए कुछ याद नहीं, सुनते हुए कुछ याद नहीं, करते हुए कुछ भी याद नहीं। ये उपरति चार चीज आए हैं, हेतु आया है, स्वरूप आया है, और उसका लक्षण आया है, और ऊपर उसकी सीमा आई है। वो उसकी आरंभ कैसे है, उसका उपाय क्या है, उसका स्वरूप कैसा होता है, और अंतिम सीमा क्या है, ऐसा सर का वर्णन है। तो उपरति वो होती है कि जिसको उसका ख्याल ही नहीं, तो ख्याल होते ही ख्याल न रखना उदासीन है, और ख्याल न रहना उपरति है। ख्याल होते ही परवाह ही नहीं रहनी, होते हुए ऐसे तो उदासीन हो। और उपरति वो जो याद ही नहीं, भूल ही, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, अब क्या मतलब है, वो उदासीन होता है। तो उदासीन उदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नैंगते। तो सुबह मैंने बात बताई थी, शनै शनै उपरमेत, अपने विषय 2-3 दिनों से चल रहा है, वो बताया अभी कैसा वो कारण निरपेक्ष साधन। तो ये एक नई बात दिखती है लोगों को, साधन है और कारण निरपेक्ष, ऐसे कैसे? साधन है और कारण निरपेक्ष, तो साधन क्या होगा? कारण होगा तभी साधन होगा, नहीं साधन कारण निरपेक्ष भी साधन होता है। वो क्या होता है? सुबह जैसे मैंने कहा शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृतिगृहीतया, उपराम हो गया। जिसका स्वरूप बताएगा नैव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन कश्चन, न करने से कोई मतलब है और न करने से मतलब है। जितना करने से मतलब नहीं उतना न करने से भी मतलब नहीं। दो बात है, नैव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन कश्चन न सास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय। किसी प्राणी के साथ में कोई स्वार्थ का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। ये बात तो तटस्थ बिल्कुल। वहां क्या हो रहा है? जैसे हमारी दृष्टि से ओझल कुछ भी हो रहा है तो हमारे को पता नहीं, उस पर हमारा असर भी नहीं, हम जानते भी नहीं। ऐसे ही हम जानते उसमें भी हमारे पर कोई असर नहीं हुआ। ये ऊपर, तो ऊपर हमें बुद्धिया धृतिगृहीतया,
तो एक परमात्मा है और संसार नहीं है। संसार का नहीं का मतलब बिल्कुल अभाव है, ये नहीं, ये अभाव में जा रहा है, प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। ऐसे स्थूल दृष्टि से उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन होते हैं, और तीनों का विचार कर देखे तो दो ही होते, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति। स्थिति है ही नहीं, एक क्षण की स्थिति नहीं है, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय। और बारीक देखो तो प्रलय ही प्रलय, उत्पत्ति है ही नहीं, केवल प्रलय हो रहा। प्रलय का मतलब अभाव हो रहा, सब संसार अभाव में जा रहा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश समुद्र तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सब अभाव में जा रहे हैं। ये शरीर जितने सब अभाव में जा रहे हैं। इस 100 वर्षों के बाद कुछ नहीं दिखागा, ये शरीरों में से कुछ नहीं, सब अभाव में, सब संसार अभाव में जा रहा है। तो अभाव में जा रहा है, भाव रूप परमात्मा है, तो संसार अभाव में गया, ये अभाव ही समझे इसको, और परमात्मा भाव रूप में रहा तो भाव रूप ही समझे। ऐसा भाव रूप है, ऐसा समझ करके फिर कुछ भी चिंतन, ना अभाव का चिंतन करे ना भाव का चिंतन करे, ना संसार को मिटावे ना परमात्मा का स्थापन करे। समझ लिया ये अभाव रूप में जा रहा है, और वो अभाव कभी होगा ही नहीं। ना भाव विद्यते सत है, सत का अभाव कभी होता नहीं, वो है। ऐसे मान करके चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे। ये जो एक चीज है कि हमारे को वो जीवन मुक्त अवस्था, वो प्रेम की अवस्था, वो मस्ती की अवस्था कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये जो चीज है ना, ये उनकी प्रतीक्षा कब मिले, इससे वो दूर हो रही है। मन की चंचलता को मिटाते हैं तो मिटाते हैं आपके वहम है, मिटाते नहीं है बाबा, बढ़ा रहे हो। उद्योग करते हैं चंचलता को मिटा दें। इसमें एक बारीक बात है, साधक का लक्ष्य नहीं जाता। चंचलता को मिटा दें तो पहले चंचलता को आपने स्वीकार किया है, अब स्वीकार तो कर लिया, अब मिटाओ, कैसे मिटेगी? स्वीकार ही नहीं करे, समझिए। हर एक मिटाओ, क्रोध को मिटाना है, क्रोध को स्वीकार कर लिया, अब मिटाना है, अब नहीं मिटेगा। काम को स्वीकार कर लिया, अब मिटा नहीं मिटेगा। संकल्प को स्वीकार कर लिया, अब संकल्प मिटाओ, नहीं मिटेगा। अरे है ही वो, है ही नहीं हो, स्वीकार ही क्यों करो? पहले मिटाना क्यों पड़े? मिटे तो वह तो मिटाना है ही नहीं। ऐसी वो स्थिति कैसे हुए? जल्दी मिल जाए, मिल जाए। अगर जल्दी का मारे गए तो ऐसा है कि जिसमें ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आवे, ना बात सुहावे, ना जीना अच्छा लगे, ना मरने की इच्छा हो, कुछ अच्छा नहीं, ना जीना मरना खाना, कोई बात अच्छी न लगे, केवल उसी का ही हो, तो उत्कंठा लगाओ तो ऐसे लगाओ, और नहीं तो निश्चिंत हो जाओ कि हमारे गर्ज नहीं, तुम्हारी साथ गर्ज हो तो आओ, नहीं तो कोई गर्ज नहीं है, हमें बिल्कुल निष्प्रिय हो जाओ। तो वो तो सतह सिद्ध है, वो सतह सिद्ध करो। ये बीच में ठीक नहीं, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहने घाट का जीव धोबी का स्वान, बीच में मतलब वो जो मस्ती है, विलक्षण अवस्था है, वो मेरी हो जाए। भाइयों बहनों कृपा करो, हो जाए नहीं, वो है आपकी। जैसे पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे जीव मात्र का उस तत्व पर अधिकार है। जितने परमात्मा का अंश है सबका अधिकार है, स्वतः सिद्ध हो, अपनी है, बपोती है, स्वतः। जितनी प्राप्ति की इच्छा करते हो इतना ही उसकी अप्राप्ति को दृढ़ कर रहे हो। ये बात समझ में आती है कि नहीं?
प्राप्ति की इच्छा करते हो उतनी अप्राप्ति को दृढ़ करते हो कि नहीं? अप्राप्त है तब तो प्राप्त करने की इच्छा करते हो, तो प्राप्त मानते कहाँ हो? अप्राप्त को दृढ़ कर रहे हो, फिर समझो मैं ठीक कर रहा हूं, ठीक नहीं हो रहा, बेठीक हो रहा, वो तो है, कण कण में है, कण कण में समझे वो है ज्यों का ज्यों है। कहीं से लाना है, कहीं ले जाना है, क्या किस बनाना है। कल सुबह मैंने ये बात कही थी कि आप कहते है, बस। एक भाई ने पूछा स्वरूप क्या है, तो मैंने यही उत्तर दिया था है सत्ता है ये परिपूर्ण। जैसे गहरे समुद्र में उतरो तो नीचे भी जल है, ऊपर भी जल है, चारों तरफ जल है, जल ही जल है। ऐसे सब तरफ है ही है। और शरीर भी नहीं है, वो है। शरीर पैदा हुआ, नष्ट हुआ, अभी नष्ट हो रहा, केवल अभाव में जा रहा है, तो है कहाँ वो? और वो है, उसको कभी अभाव होता नहीं। ऐसे हो चुप हो जाओ, फिर कोई चिंतन हो तो चिंतन आते ही वो तो चिंतन मिट रहा है। जन्मते ही बालक मरना शुरू हो गया, 2 दिन का हुआ है तो जीने में 2 दिन कम हो गए, मरना शुरू हो गया। ऐसे संकल्प पैदा हुआ तो नष्ट होने में शुरू हो गया, वो तो उसे क्या चिंता करे, वो तो मर रहा है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? शंका बोलो। आपने फरमाया वो प्राप्ति की इच्छा करना, प्राप्ति को दृढ़ करना, तो ऐसी नीयत करने जैसे वो चीज सामने है और उसका वो अनुभव नहीं हो रहा, ये बात मेरा वो नहीं है, ऐसे दृढ़ करने का वो आपकी नीयत तो नहीं है, परंतु उसको मिटाने की चेष्टा करते हो तो सत्ता लाते हो तो मिटाते हो, सत्ता ही नहीं तो मिटाओगी क्या? मिटाने पर सत्ता लाते हो उन्हें। हम किसी बात को मिटाना चाहते हैं तो मिटाते हैं, पहले कायम करते हैं नहीं उसे, तब उन्हें मिटाते हैं। मिटाना नहीं चाहते, वो है आगे हमारे है वो क्या नहीं, संसार को मिटाते हैं। हाँ, संसार है तो मिटाते हैं, तो संसार तो सब मिट रहा है, क्या मिटाओगे? और उसको लाओगे क्या? वो तो है। ये बात थोड़ी अटपटी है। कब तक? जब तक इस तत्व की इच्छा जोरदार नहीं है तब तक। अगर इच्छा जोरदार है तो मैं कहूँ वो तो खुल खिल उठे, राजी हो जाए, तो न्याल हो गया। आज तो इच्छा करना तो दूर होना है। वैष्णव अपराधों में एक अपराध है आज जैसा कि भगवान के मंदिर में गए तो सामने बैठकर जप नहीं करना, अपराध है। हाँ, भगवान के सामने बैठकर जप करना अपराध है। भगवान के सामने किसी को नमस्कार करना अपराध है। ऐसे विष्णु अपराध है कहीं तो हरेगा विष्णु अपराध क्यों है? हाँ, अपराध करना पुकारना है नहीं भगवान को। जप करना पुकार तो है, और सामने खड़े पुकार किसको पुकारते हो? दूर हो तो पुकारा, नजीक किसको पुकारे? तो विलक्षण भावी तो है, जब तो पूछो पता है, तो ख्याल नहीं करता आदमी। अपराध कैसे हुआ? हमारे तो चकराई क्या फिर समझ में आई। जप करना तो जप तो पुकार ही हुआ है। देखो रामाय नमः ये तो मंत्र, या राम 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 ये पुकार, हे राम हरे राम ये पुकार है। तो पुकार तो दूर से होती है, सामने बैठे पुकार उसको दर्शन करो, मस्त जाओ, मस्त जाओ, पुकारिए।
नहीं आया नहीं। हमारी माँ है बैठी है, माँ को पुकारो, पुकार गया, माँ तो पाठी सामने गोदी में बैठ जाए, माँ हमारी माँ है, हमारी माँ है, अंधा बैठ करके हाँ तो सब जगह है, तब तो मस्त रहे। तो छोरा देखे वो छोरा इन पकड़ दे मार, कभी माथो पकड़ दे, कल अच्छी पूजा है, देखा कि नहीं? तो पुकारे माँ को पुकारे क्या, माँ मीठी लगे, अच्छी लगे, प्रेम आव है हमारा, यूं पकड़ रहे माँ, हरी माँ है पुकार गया, हमारी माँ है, हमारी माँ है। तो माँ आनंद है, माँ हमारी माँ है। ऐसे हमारे ठाकुर जी है, हमारे ठाकुर जी है, हमारे ठाकुर जी आनंद है, मस्ती हो जाए, पुकारे क्या। ऐसी मार्मिक बात है। तो आप अभ्यास करते हो, तो अभ्यास का अर्थ है कि पहले वाली बात को दृढ़ कर रहे हो, दृढ़ मान रहे हो, यूं मान लो, कर नहीं रहे हो, बट मिटा रहे हो, पर दृढ़ मान रहे हो पहले से, अब उसको मिटाने की चेष्टा करते हो, दृढ़ जो मान रहे हो। मानी हुई बढ़िया होती है, चेष्टा बढ़िया होती है, दोनों मजबूत कौन सी बताओ? तो वो अवस्था हो जाए, वो अवस्था हो जाए, तो हो जाएगा, अर्थ होगा अवस्था दूर है, मैं दूर हूं, तो आप दूरी क्यों करो? वो तो हमारी माँ है, हमारी है, वो तो होने की जन्म सिद्ध अधिकार हमारा। जो निर्विकल्प अवस्था है, बिल्कुल ऐसी निर्विकल्प अवस्था, वो तो स्वतः हमारी है। एक निर्विकल्प अवस्था होती है, एक निर्विकल्प बोध होता है। अवस्था तो बनाई जाती है, बोध बनाया नहीं जाता है, बोध प्राप्त किया जाता है। और प्राप्त भी कब किया जाता है? जब उसको अप्राप्त मानते हैं। तो अपराध क्यों माने पहले से? मैं तो सीधी बात बताता हूँ, आप बेटा कोई शंका कर लेना, आप हो कि नहीं ये बताओ। अगर आप हैं तो क्या प्रमाण आपके होने में? शास्त्र में कहीं लिखा है, अथवा आपने किसी इंद्रिय से देखा है, अथवा बुद्धि अंतःकरण मन से निश्चय किया है, किससे देखा है? आपका होनापन किस इंद्रिय के द्वारा हुआ, किस कर्ण के द्वारा हुआ? तो कर्ण निरपेक्ष हूँ है ना। इतनी सोची, इतनी सरल, इतनी बढ़िया बात है, आप नहीं आओ समझो, आप पूछो भले, पर बात की सरल हूँ है ना, हूँ वो हूँ है मैं, हूँ है से अलग हो नहीं सकता। तो है नहीं हूँ हुआ, फिर क्या किसको मिलना, किससे मिलना चाहते हैं? आप प्रकृति के किसी अंश को पकड़ लेते हो, उस अंश को, तब आप परमात्मा के अंश हो जाते हो, और अंश को छोड़ दो तो आप अंश नहीं, स्वरूप हो जाते। बताओ, अब शंका करो इसमें, जो माँ है, हाँ, वो एक तो बच्चे को जो दिख रही है, हाँ, उसके सामने एक जन्म का अंध है, उसके सामने माँ तो है, उनको अनुभव है, हाँ, माँ हाँ, वो ऐसे समझता नहीं। हाँ, तो ये देखा
ये दशा हो रही है। अच्छा ये दशा है तो चाहे तो आप ढूंढ लो, ऐसा दूसरी कहने से मान लो। तीसरा मार्ग क्या है बताओ? तीसरा आप बताओ मार्ग। तो ढूंढने का उपाय है कि ये मां नहीं है, ये मां नहीं है, ये मां नहीं है, ये मां नहीं है, पीछे रह जाओ मां। ये तो ढूंढना होती करो, वो ढूंढो मत, नहीं है जिसका त्याग करते जाओ बस। अब रह जाएगी मां, है जो रह जाएगी। ये नहीं ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। क्या गया है? देखो अभ्यास का जोर दिया है, वह गीता हमारे भी पढ़ी हुई है। अर्जुन ने संतुल सारी बात पूछी है, तो अभ्यास को उपाय बताया है। 2 ही श्लोक अर्जुन बोले, 2 ही श्लोक भगवान बोले, इतना थोड़ा कठिन बोले ही नहीं गए। जो पूछा उसका विस्तार से उत्तर दिया। 2 श्लोक में आधा श्लोक अभ्यास से कौन थे, वैराग्य से गिरी थे, आधा 16 अक्षर है बस। अर्जुन ने 64 अक्षर कहे, भगवान ने 16 अक्षर कहे। उत्तर में इतना पूछा 1 श्लोक पूछा, 10, 15, 20, 50 श्लोक कहे। 18 अध्याय 78 श्लोक है। 1 श्लोक अर्जुन ने पूछा, कितने बात थी? 77 के भगवान बोलते ही गए। एक श्लोक भी संजय का भगवान का आ गया। मन पकड़ने की बात कही, वहां आधा श्लोक का। तो अभ्यास योग युक्ते न शेषा नान्य गामी ना, मन लगाना हो तो अभ्यास करो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं बताया। आप फिर पढ़ लो, फिर बोल दो, हमारी बोल दो। गीता में अभ्यास से तत्व की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा कहाँ बताया? मेरे को तो याद हो जाएगी, मेरे तो फायदा है, मेरे को ज्ञान हो जाएगा गीता का। देखो आप कृपा करो, ऊंधा अर्थ मत लेना। अभ्यास होगा बिना शरीर के, बिना प्राणों के, बिना मन बुद्धि के हो गई। अभ्यास जड़ की सहायता से ही होता है, बिना जड़ की सहायता के अभ्यास हो ही नहीं सकता, और जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जड़ के त्याग से चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती। यह है कायदा, लिख लो, फिर मनन करो, फिर शंका पूछो। चिन्मय तत्व की प्राप्ति चाहते हो तो जड़ के द्वारा नहीं होगी। अभ्यास जो बिना जड़ की सहायता अभ्यास हो ही नहीं सकता। बताओ, आप इधर बैठे बताओ, बिना जड़ की सहायता कोई अभ्यास बताओ। हाँ, तो वो अभ्यास में चेतन अन्यगामी था, मन अन्यगामी न हो तो मन के लिए बताया है ना। फिर या तो इसका फल बताया, प्राप्त हो जाएगा। अनुचिंतन, चिंतन के बाद चिंतन के बाद चिंतन के बाद, वास्तव में चिंतन के बाद नहीं होता, न किंचित भी चिंतित से होता, अंत में यही हो, जड़ के द्वारा नहीं होता। जड़ का उपयोग किया जाता है, जो जड़ मिला उपयोग करो, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाओ। देखो, जड़ता से ऊंचा उठने के लिए जड़ता को काम ले हो, इसका मोह त्यागने के लिए काम में ले हो।
दूसरों के हित में लगाओ, जिसमें जड़ता की जो गुलामी है आपकी मिट जाए। लोग कहते हैं मैं दान करने से इसका पुण्य होगा। दान जितना करने उतना पाप कट गया, पुण्य क्या हो जाएगा? कट गया कोई एक आफत हुई हमारा, मिट गई। सीधा दे दिया और पाप धुप गया, स्नान किया मैल धुप गया, और पुण्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो गई पुण्य। ऐसा नहीं हो पुण्य दे करके खरीद लेगा, पुण्य दे गए चीज खरीद लेंगे, ये व्यापार होता है संसार में। परमात्मा में व्यापार नहीं चलता। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा व्यापार क्या हो? व्यापार दुनिया में चलता है, हमारा व्यापार क्या बोले? हमारे ठाकुर जी, हमारे हम ठाकुर जी के। माँ की गोदी में जाने के लिए व्यापार करना पड़ता है, कभी योग्यता संपन्न करनी पड़ती है, कुछ विद्या हासिल करनी पड़ती है, कुछ धन कमाया जा सकता है। माँ को तो मेरी माँ है, इस मेरापन में जो बल है किसी विद्या में नहीं है, किसी योग्यता में नहीं है, किसी अधिकारिता में नहीं है, किसी सामर्थ्य में नहीं है, जो अपनापन का बल है। ऐसा बल किसी सामर्थ्य में नहीं है, किसी योग्यता में नहीं है, किसी विद्या में नहीं है। बताओ है तो अपने पने के बल से माँ घर वालों सबको नचा दे, छोटा सा बच्चा सब नचा दे, बच्चा रोता। बल कितना है, ताकत कितनी है, पर अपनापन का इतना बल है विलक्षण, तो सब नीचे जाए। ऐसे ठाकुर जी में अपनापन है, मेरे ठाकुर जी है, ठाकुर जी चूं नहीं कर सकते, ठाकुर जी ऊपर मात हो जाते सब। अब क्या करें, अब क्या करें आप बताइए। हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमास। होनापन जो है भगवान का, मैं हूं तुम्हारा भगवान है, ये अपनापन में बल अपार असीम बल है। अपना करके आप सो जाओ। छोरों को मैंने देखा, छोरा सो गया, रोटी खाई नहीं, भूखा ही सो गया। माँ उठाती, ले भोजन खा ले, रोटी खा लो, अब क्या करे? तो माँ दूध लाती है, ठंडा करके पिए जैसा करके, ले पी ले, बैठा बैठा कौन से दिया, पी लिया सो। तो माँ के संतोष तक अब कोई हर्ष नहीं। तो घर से माँ के एक सोरे गए, बताओ तू घर से हम क्यों करें ठाकुर जी की? हम तो ठाकुर जी हैं, घर से करो ठाकुर, नहीं कर तो मत करो। हमें क्या करें? ये भक्तों का काम हो जाएगी। लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े को बताओ। कितना अधिकार है द्रौपदी का? संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे, द्रौपदी को पूछे क्या संधि, तू संदेश क्या कहती है? तो महाराज रो पड़ी और बोली कि तुम्हारे को शर्म नहीं आती? सभा के बीच में मेरे को नजर करना चाह उन दुष्टों के साथ आप संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? धमकाती भगवान। हाँ, तुम्हारे जीते से मेरी दशा ये हुई, तुम मर जाते तो कोई बात नहीं। रो पड़ी एकदम। भगवान का रो मत,
मैं जाता हूँ, वे मानेंगे नहीं, मरेंगे। तू एक रोती है, सैकड़ों हजारों लोग रोवेगी, बिना पति के उन्हें विधवा होगी, रोवेगी, बहुत रोवेगी। मेरी बात मान गए, नहीं मानेंगे, फिर बना इतने जोर से बोले, चले थे हिमालय पहाड़ चले, सलात्मान हो जाओ, इस पृथ्वी के 100 टुकड़े हो जाए बोले, पर ये बचेंगे नहीं, सब मरेंगे, सब मरेंगे। ऐसा करना पड़ा भगवान। इस बात की भगवान मारा, अपना दिल भर आया, उसका हृदय भर आया। आप मेरे होकर के उन दृष्टि से संधि प्रस्ताव ले जा रहे हो, आपने शर्म आनी चाहिए नहीं। मेरी दशा तो ऐसी करे, आप देखो संधि कर लो, संधि क्या कर रहे हैं। जाऊ भले कुरुराज पे, धारी दूत बर वेश, पे वहां भूल न जाइए, केशव द्रौपदी केश। जिस दिन केशों पर हाथ डाला दुशासन ने, उस दिन से उसने बेड़ी नहीं बांधी, केश खुले रहे। ये खुला स्त्री के शोक का चिन्ह है, दुख का चिन्ह है, केश खुला रखना। तो हम संधि का प्रस्ताव दे जा रहे हो, पर केशों को भूल मत जाना। जाओ भले गुरु राज पे, धाति गुरु दूत बरवेश, भूल न जाइयो, केशव द्रौपदी केश। द्रौपदी केश मत भूल लेना, केश खुला है मेरा। दुशासन का खून से लथपथ होगी, उस दिन बेड़ी बांधूंगा। जब तक उनका खून नहीं शीतल हुआ इसमें, तब तो केस बनेगा। जैसे हाथ डाला मेरे केसों पर पकड़ कर, भीमसेन से कहा संधि करो, तो बहन श्रृंगार नाटक में आता है, मत नाम एक और समझ नहीं। जब तक धृतराष्ट्र के 100 बेटों को मैं न मार दूं, 100 बेटों को, संख्या 100 की 100 मारूंगा, उसको कोई दूसरा मार दे तो उसको मार कर कहूंगा 100 संख्या पूरी करूंगा। हमारी सेना की भी कोई मार दे उनको मैं मारूंगा, मैं तो 100 संख्या पूरी करनी है। मथना में कौर शतम समरे न यावत दुस्साहसन से रुधिरंग न पिबाम निरस्तम। और दुस्साहसन छाती चीर करके खून न पी जाऊं जब तक। ओ संसूर्णयाम गदयान सूर्योधनोरुम, सूर्योधन की जांग जब तक गदा से टुकड़े टुकड़े न कर लूं, तब तक संधि करो तो भवता नृपति पड़े न। तो तुम्हारा राजा युधिष्ठिर संधि किया करे, हमारा राजा नहीं। मैं तो इतना करूंगा। दाव पर लगा दियो ना, तो क्या बात है को नहीं है, दाव पर लगा दियो ना, अंतरा क्या बात को नहीं, ये मत दिया। बाबू इतना गुस्सा तो बहुत है, और ऐसा करना शब्द बोला महाराज, अरे साझेदार आग ना आग आग, इसी से हाथ चला है। अरे क्या तुम करे, क्या करे, बड़े भाई है तो जला थोड़ी दिए मैंने। इतना बल होते हुए महाराज वो सह गया, बड़े भाई के समय वो तो चौपट करता तो उसमें सभा में सबको खत्म कर देता, मसूल देता। ऐसे दांत हाथ पीसने लगा, ऐसे चिंगारियां निकलने लगी, धुआं चिंगारियां क्रोध से कारण से। बड़े भाई साहब कह रहे ऐसा भीमसेन था। जंगल में रहते वहां कभी कभी दुशासन की वो बात याद आ जाती, दांत पैसा बैठ बस अकेला ही। दुशासन को पटक दिया, छाती पर रखा पैर। अरे कौन सी भुजा है रे जिससे तेरे चीर खींचा था, केस कर, ये हमारी भुजा है, ये बड़ी बड़ी यूं कहो,
मुड़ी की जब खेस ले निकाल करे, वैष्णव लिया मारने करे, शस्त्र लेके शस्त्र मारने से दुष्ट की गति हो जाए। हाथ से मारूंगा तेरे हाथ से। तो द्रौपदी का अपनापन है, हमारे भगवान हमारे कहते संधि करने जाओगे, कितना अपनापन कितना है। रो पड़ती है एकदम, छाती भरी आई। साथ आप संधि करते हो, कोई नहीं लड़ेगा तो मेरे पांचों बेटा लड़ेंगे, मेरे वृद्ध पिताजी लड़ेंगे, आप कोई मत लड़ो। दुष्टों का नाश कर। कितना वचन बल है अपनापन का भगवान पर। भगवान ने कहनी पड़ी ये बात कि कुछ असंभव हो जाए, असंभव भी संभव हो जाए, पर वे दुष्ट नहीं बचेंगे, सब मरेंगे। संधि के प्रस्ताव दे जा रहे हैं और तो ये मानेंगे नहीं, मरेंगे। द्रौपदी कितना अपनापन है ठाकुर जी पर, बड़ा दृढ़ता से अपनापन है। दुर्वासा आया तो उसे मैं ठाकुर जी को याद किया, क्या करो महाराज, ये भस्म कर देगा अभी, क्रोधी स्वभाव हमारे। भगवान आया तो चट आ गए, भगवान तो याद करते हैं कि महाराज अच्छे ला भोजन ला, मेरे भूख लगी है। भूख रे फिर मैं तो आपको याद किया, और आप ही आए तो भूखे ही आए। या खाने को नहीं है महाराज, ना ना जगत रोक दे, मस्करी नहीं करनी। एक तो भूखा हूँ, दूर से चल कर आया हूँ, थका हुआ हूँ, थके और भूखे के साथ मस्करी नहीं करना। जल्दी करती है तो मेरे से, मैं भूखा हूँ, दूर से आया हूँ, ला भोजन खाने को दे मेरे। महाराज खाने को होता तो आपको तकलीफ क्यों देती, खाने कुछ नहीं, ला वो बटोरे ला। ले जाओ सब। महाराज कोई गलबे लगे हुए पत्ता रह गया, कोई धोते समय कोई पत्ता रह गया, वो पत्ता निकाल, निकाल लेते ही सब तृप्त हो गए। अब वे ऋषि मुनि 10,000 शिष्यों सहित कर रहे थे संध्या। अब यूं नीचे नहीं हो जाए, अगमर्षण मंत्र होता है, नाक लगा पानी से, तो यूं लगाते हैं, वो यूं लगा, यहाँ तक भरे हुए। कहते क्या जो तेरी दिशा हुई मेरी दिशा, सब दूसरा से भागो यहाँ से, मुश्किल हो जाएगी। भक्तों से काम पड़ा, मेरे अम्बरीश से मेरे को याद है, ये भी भगवान के भगत है। अब खाओगे क्या, भोजन तैयार करो, हम आते हैं, अब क्या खाओगे बताओ। बढ़िया गलत है, भाग गए। सदैव जाओ बुला लाओ ऋषियों को। किसी के पांडवों के मन में नहीं आई कि बुला तो लाओ, खिलाओगे क्या, बुलाओ, पंक्ति लगाओ, बैठाओ, आओ, पत्र लगाओ। वह जाकर पूछे ऋषि, कहते महाराज संध्या करते करते ही भाग गए, यहाँ सब निकल कर भाग गए। कहा कि महाराज तो सब भाग गए, अच्छा भाई जब आवे तो बुलाओ। द्रौपदी का पूरा विश्वास है,
भगवान करेंगे सब। बड़ा निश्चिंत, बड़े निर्भय, परवाह नहीं। ये बात है ना, ऐसी बात है। भगवान वही है, आज भी भगवान वही है, कृपा भी वही है। जीव मात्र पर कृपा वैसी है जैसे द्रौपदी के ऊपर है, ऐसी आप समझो हमारे पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मानते हो नहीं मानते हो, वो द्रौपदी जो अटूटता से मानती, केवल विश्वास का फर्क है, और भगवान के अपनापन में कोई फर्क नहीं, वो फर्क है। सब मम प्रिय, सब मम उपजा है, वो सब मम प्रिय। भगवान के सब प्यारे। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु साप्या। मेरे कोई भर नहीं। कैसी मार्मिक बात। तो अपनापन की जो बात है, वो अपनापन क्या होता है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। ये गलती हो गई, दूसरा कोई है और इसको मिटा दो, ठीक हो जाएगा। सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, भगवान को अपना तो मानते हैं, पर भगवान के सिवाय की और मानते, शरीर को मानते हैं, कुटुंब को मानते हैं, धन को मानते हैं, घर को मानते हैं, बल को मानते हैं, विद्या को, योग्यता को, बुद्धि को मानते, अपनी मानते। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और की गति नहीं, एक तो है, एक तो। कैसी मौजूद बात। क्यों दर दर भटको भाई? एक भगवान के रहते हुए दूसरी तरफ झांको ही क्यों, देखो ही क्यों? क्या निहाल करेगा वो जो खुद भटकता है इधर उधर? क्या निहाल करेगा? और बोलो तो उदासीन वदासीन हो, उदासीन की तरह। तो उदासीन की तरह वहां होता है जहां उदासीन तो दो वस्तु होता है, दो है ही नहीं, तो उदासीन की तरह ही होगा। उदासीन किससे होगा? है ही नहीं। उदासीन वदासीन गुणे गुणा वर्तनते, गुण गुण वर्तते, क्रिया क्रिया होती है। इंद्रिया इंद्रियार्थ वर्तनते, प्रकृति से कर्माणि नान्य गुणे भी करता रहो। गुणों के सिवाय अन्य करता है ही नहीं। गुण नारायण 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 नारायण।